अभी जो हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डायरेक्शन सेंस। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने जो फेज़ 1 में जो लिया था वो क्या लिया था, हमने इसका कंसेप्ट लिया लिया था। आई होप सब वो कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग ऑन एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज में हम जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर साउथवर्ड्स एंड टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 5 किलोमीटर and turns left and walks 3 kilometer and again turning left walks 5 kilometer. In which direction is he now from the starting point? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, हम स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शंस की तरफ हैं, हमें ये बोला है। चलो हम सबसे पहले हम जो है प्लस की साइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्लस की साइन रिप्रेजेंट कर दो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड यहाँ पर ये वेस्ट ले लिया, ठीक है। अ मैन वॉक 2 किलोमीटर साउथवर्ड। तो देखिए साउथ की तरफ वो 2 किलोमीटर चला, तो हमने यहाँ पर ऐसे करके लाइन रिप्रेजेंट कर दी है, 2 किलोमीटर की है। इज इट क्लियर? देखिए 2 किलोमीटर यानी कि आप बहुत लंबा मत खींचिएगा, आप केवल छोटा सा भी लिख दो कि 2 किलोमीटर है ये। एंड टेक्स राइट टर्न। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट यहाँ से राइट टर्न यानी कि ईस्टवर्ड ले लेंगे, ये गलती है उनकी। आपको यहाँ पर आप अगर साउथ की तरफ चल रहे हो तो आपका राइट ये बनेगा, जो कि मैंने आपको जो कंसेप्ट है उसमें मैंने कवर करवा दिया था। तो राइट टर्न लिया और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 5 किलोमीटर। तो हम 5 किलोमीटर थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। इज इट क्लियर? थोड़ा सा तिरछा जा रहा है ड्यू टू टैब, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इसके ऊपर करने की। तो यहाँ पर ये हमने ये 5 किलोमीटर हमने यहाँ पर इतना लंबा कर दिया। इज इट क्लियर? इससे एग्जैक्टली दुगने से ज़्यादा होना चाहिए। एंड टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला है, वॉक्स 3 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से वो लेफ्ट लेगा तो नॉर्थ की तरफ जाएगा या साउथ की तरफ जाएगा, तो बोले लेफ्ट की, साउथ की तरफ जाएगा। यहाँ से आपको लेफ्ट देखना है, आप सिंपल है इस तरफ आप अपनी नोटबुक को घुमा लो, तो यहाँ पर ये राइट बनेगा और यहाँ पर लेफ्ट बनेगा। तो ये 3 किलोमीटर चला, तो ये 3 किलोमीटर। देखिए ये 5 किलोमीटर था, ये 2 किलोमीटर था, ठीक है, और ये 3 किलोमीटर। देखिए अब 2 किलोमीटर की जो लंबाई है वो सॉरी 3 किलोमीटर की जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। एंड टर्निंग एंड अगेन टर्निंग लेफ्ट। अब यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट कहाँ पर आएगा, इसी साइड आएगा। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट यहाँ से लेफ्ट टर्न यानी कि वेस्ट की तरफ लेते हैं, ये गलत है। आपका फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है। तो यहाँ से आप 5 किलोमीटर वंस अगेन लेफ्ट टर्न लोगे, तो ये देखो ये कितना था, ये 5 ही था, तो वंस अगेन 5 यहाँ पर हम आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो मैंने 5 एक ही बार लिखा है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर था, ये रहा आपका। ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर पॉइंट ही रहेगा इन दोनों के बीच में। ये दो लाइन जहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सेस जो यहाँ पर जुड़ते हैं वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। तो वहाँ से वो कितना दूर है, सॉरी किस डायरेक्शन में, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ की तरफ है, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी बाई डिफ़ॉल्ट बन गया। और फॉर एग्जांपल डिस्टेंस अगर पूछा तो कितना किलोमीटर दूर है, तो हम क्या करते हैं, 2 किलोमीटर ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना है, ये वही है जो ये है, तो 2 + 3 टोटल कितना है, 5 किमीज। तो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ है। बट हालांकि हमें यहाँ पर क्या बोला है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट में केवल और केवल डायरेक्शंस पूछा है, तो हम यहाँ पर साउथ कर देंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बंटू वॉक साउथवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा बंटू जो है वो साउथवर्ड्स चल रहा है। तो जैसे ही आपको ये क्वेश्चन पूछा, जैसे आपको मालूम पड़ा कि ये क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्लस की साइन रिप्रेजेंट कर देनी पड़ेगी। आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर दो, ठीक है। अब बंटू वॉक साउथवर्ड्स देन टेक्स हाफ राइट टर्न एंड देन लेफ्ट टर्न। अब ध्यान दीजिएगा वो साउथवर्ड चला है, अब वो कितना चला ये हमें बताया नहीं, बताया। तो कितना चला हमने अप्रोक्सीमेटली, कोई भी डिस्टेंस आप यहाँ तक भी जा सकते हो, यहाँ तक भी जा सकते हो, कहीं पर भी आओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। एंड टेक्स हाफ राइट टर्न। अब देखिए राइट, आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब आप साउथ की तरफ चल रहे हो तो आपका राइट साइड ये होता है और लेफ्ट साइड ये होता है। नहीं तो आप टेम्पररी एक चीज़ कर सकते हो कि आप अगर आप नॉर्थ की तरफ चलोगे तो राइट और लेफ्ट ऐसा रहेगा, तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आप यहाँ पर लिख लो। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ से आपने हाफ राइट ले लिया। तो देखिए अगर हम राइट राइट टर्न लेते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, इस तरफ इस ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर ये। बट उसने तो क्या किया है,
हाफ राइट लिया है, तो हाफ राइट लिया है तो किस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। इज इट क्लियर, ये ऐसे जाएगा। अब कई सारे कैंडिडेट जो है राइट देखकर सीधा ही राइट ले लेते हैं, बट वो हाफ राइट है। राइट एंगल या लेफ्ट एंगल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरीके से, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब मैंने बोल दिया कि हाफ राइट ले लिया, अगर हम इस तरफ चल रहे तो हाफ राइट ये 45 डिग्री बनेगा। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो सिंपल है। इज इट क्लियर। अब कई कैंडिडेट को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हाफ राइट ये होगा या ये होगा, इन दोनों में ये कंफ्यूज रहेगा, बिकॉज जस्ट सिंपल है, ये तो राइट है, ये तो हमें मालूम पड़ गया। अब देखिए 1 2 3 ये तीनों लाइन में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो इसमें हाफ राइट आपका यही बनेगा। देखिए अगर हम राइट टर्न लेते तो यही बनेगा, ये तो आपको क्लियर है ना। तो ये सीधा ही इस तरफ आपका राइट हो जाएगा, यानी कि वेस्ट की साइड आपका सीधा ही राइट हो जाएगा। तो उसका आधा कर लो, तो आधा तो पहले यहाँ पर आएगा, ये पौना हो गया, ये 75% हुआ, ये क्या हुआ 25%, ये 50%। इज इट क्लियर। हम परसेंटेज में भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर आप एंगल में याद रखोगे तो भी चलेगा कि हाफ राइट जो है वो कितना है, ये रहा हाफ राइट यहाँ पर, सॉरी ये जो है राइट है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ऐसे बन गया, तो उसका आधा करना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। एंड देन लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से उसने लेफ्ट ले लिया। तो देखिए कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये कंफ्यूज रहेंगे कि सर लेफ्ट ऐसे ले या ऐसे ले। तो देखिए अगर आप ऐसे लेते हैं ना, तो ये क्या हुआ, ये 45 डिग्री का एंगल बना। हमें क्या करना है, सीधा ही ऐसे चले जाना है। तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे। ऑप्शन ई बनेगा, ऑप्शन ई बनेगा। अब हमें क्वेश्चन बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो ऐसे ही चलते जाएगा। तो आप बोलोगे सर साउथ की तरफ तो जा रहा है, नहीं ये तिरछा जाएगा, तो धीरे धीरे वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। इतना क्लियर हो गया। देखिए मैं वंस अगेन आपको थोड़ा सा डायरेक्शन प्रॉपर रिप्रेजेंट करके मैं आपको बता देता हूँ क्या बनेगा। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वो साउथ वर्ड चला, यहाँ से उसने ये टर्न लिया, और यहाँ से वो चल रहा है वंस अगेन, उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट टर्न ऐसे नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा, ये लेफ्ट टर्न नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, ये हाफ लेफ्ट हुआ। तो लेफ्ट टर्न उसका यही बनेगा यहाँ से, तो वो साउथ ईस्ट में चलेगा। इज इट क्लियर, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा साउथ ईस्ट। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट को इस क्वेश्चन में दिक्कत होंगी कि सर ये कैसे बन रहा है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे उसने हाफ राइट टर्न लिया तो वो इस तरफ आएगा, ठीक है, और वहाँ से अगर वो लेफ्ट लेता है तो ये तो 45 डिग्री ही बना, ठीक है। लेफ्ट तो उसका एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर बोला होता कि हाफ लेफ्ट लिया है तो हम ठीक थे ये, बट यहाँ पर उसने पूरा लेफ्ट ले लिया, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा, तो 45 + 45 करना पड़ेगा। तो ये आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो सही चुनाव आने वाला है वो ऑप्शन ई बनेगा, साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर अजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। अब देखिए उसका घर कहाँ है, सेंटर पॉइंट की तरफ। तो जैसे ही आपको बोला है स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, तो हमें देखिए हम ये पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हैं तो हमें मालूम ही है कि ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमने लिख दिया, ठीक है। नाउ उसका घर यहाँ पर है। वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, तो यहाँ से हम कर देंगे ये 4 किलोमीटर नॉर्थ हो गया। इज इट क्लियर। देन 6 किलोमीटर वेस्ट। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि हमें ना ही राइट बोला है ना ही लेफ्ट बोला है, हमें केवल और केवल डायरेक्शंस दी गई है कि ये जो है यहाँ पर जो है इसमें चल रहा है, यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस के हिसाब से ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमने नॉर्थ लिख दिया, फिर यहाँ पर 6 किलोमीटर वेस्ट लिख दिया, तो हम 6 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ कर दिया। देखो ये 4 किलोमीटर छोटा था और ये 6 किलोमीटर थोड़ा सा लंबा है। देन 12 किलोमीटर साउथ। तो यहाँ पर ये 12 किलोमीटर साउथ की तरफ चल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 12 किलोमीटर। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये है 4 किलोमीटर। यस और नो, बिकॉज ये 4 था तो यहाँ तक से ये लाइन भी 4 किलोमीटर रहेगी। अब बाकी कितना रहा, 8 किमी रहा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 8 किमी। इज इट क्लियर। हाउ फार अवे फ्रॉम हिज होम वॉज ही देन। वो घर से कितना दूर है। अब देखिए घर से वो कितना दूर है, तो वो कुछ घर से इतना दूर है। ये देखो ये यहाँ पर ये ऐसा कुछ एंगल बन रहा है। तो याद कीजिए यहाँ पर ये जो है आपने बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ये याद कीजिएगा आप। हम ऐसे करके ऐसे लिखते थे,
ए बी सी, याद कीजिए। तो ये जो था ये क्या पूछा गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। याद आया आपको, ये आपको याद आया, ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस है या नहीं है, हाइपोटेनियस, ये जो है आपका ये है, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम कुछ ऐसे फार्मूला लिखते थे। ये हम बहुत ही कम पढ़े होंगे, बट आपको ये फार्मूला तो याद ही होगी कि ये जो एक तरीके से जो कुछ एंगल बनता है, ये हाइपोटेनियस का एंगल बनता है, ये ए सी स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर हमें यही डायरेक्शन पूछा है। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ पर ये तो मिसिंग है, तो यहाँ पर ये कितना है, जो ये था वही है, ये इसमें तो कोई बढ़ोतरी या कम नहीं हुआ ना। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है वो तो सेम ही है, तो हमें यहाँ पर ए सी स्क्वायर ढूंढना है। तो हम यहाँ पर यही फार्मूला का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसे ए एज्यूम कर लीजिए और इसे सी एज्यूम कर लीजिए, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बी मिल जाएगा। तो ए सी स्क्वायर मिसिंग है, तो ए बी कितना है, 6 का स्क्वायर है, प्लस ए बी बी सी का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर लिख दीजिए। तो 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर इसका टोटल किया तो ए सी स्क्वायर कितना बना, 100 बना। तो ए सी कितना बनेगा, तो यहाँ पर इसका रूट कर लो 100। तो जैसे हम इसका रूट निकालेंगे तो या तो +10 आएगा या तो प्लस और -10 आएगा, जो हम भली बात ही जानते हैं। देखिए ये आपको एक मैथमेटिकल टर्म बता रहा हूँ, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बना, तो ए सी इज इक्वल टू 10 बनेगा। अब ये देखिए जैसे ही यहाँ पर ये स्क्वायर है सामने रूट बनेगा तो ये प्लस और माइनस जाएगा। तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस कभी भी माइनस में हो सकता है, यस और नो, नहीं, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही होता है। तो यहाँ पर +10 इज और आंसर। तो ये कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, 10 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी लिख देंगे, 10 किमीज। देखिए अगर हम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो एक्चुअल में अगर जब हमें ये करते हैं कैलकुलेट, तो प्लस और -10 आता है। हम भली बात ही जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इस वजह से यहाँ पर 10 किलोमीटर जो आएगा ए टू सी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ए आपका क्या था स्टार्टिंग पॉइंट और सी जो है वो आपका क्या था एंड पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बना, 10 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान है, आप कर सकते हो इजीली। आप अभी के अभी ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर पी स्टैंड विद हिज फेस पॉइंटिंग टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, डायरेक्शन ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब भाई हमें यहाँ पर बता दिया है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, यानी कि यहाँ पर जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो वो साउथ ईस्ट यानी कि इस तरफ कुछ फेस किया है। पी वॉक 25 मीटर, यहाँ से इसने 25 मीटर का वॉक किया है, ये टोटल 25 मीटर हुआ है, ठीक है। साउथ ईस्ट में उस 25 मीटर चला है एंड देन टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए उसने सीधा नॉर्थ टर्न लिया है, नॉर्थवर्ड्स एंड वॉक 15 मीटर। तो यहाँ पर ये 15 मीटर यहाँ पर ये चलेगा, देखिए एग्जैक्टली 15 मीटर चलेगा। हाउ फार वॉज देन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि हमें यहाँ पर ये बोला, ये देखो ये बोला, तो हम भली बात ही जानते हैं ये हमारा क्या है, ए है, ये सी है, ये क्या है, बी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये हमें यहाँ पर दिया गया है 24 ऑलरेडी दिया गया है, ए सी दिया गया है, बी सी हमें मालूम है कितना है, ए बी स्क्वायर मालूम नहीं है। तो बी सी हमें मालूम है 15 स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर बनता है 625, 15 का स्क्वायर बनेगा 225। तो ये 15 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो कि हमारा आंसर बन जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ये अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 400 बनेगा ए बी स्क्वायर, और ये रूट में सामने चला जाएगा, तो 400 रूट में रहेगा इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा प्लस और -20। इज इट क्लियर, प्लस और -20 रहेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं रहता। तो यहाँ पर +20 किलोमीटर ही आएगा, सॉरी 20 मीटर ही आएगा, जो कि हमें यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है वो मीटर में रहेगा। तो 20 किलोमीटर गलती से मैंने बोल दिया था, तो 20 मीटर इज़ योर आंसर, ऑप्शन विल बी बी। तो जिन्होंने भी बी आंसर्स यहाँ पर कैलकुलेट किया है वही कैंडिडेट सही है। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है।
नाउ आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा जल्द से जल्द, जल्द से जल्द आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे कि हमें मालूम है कि ये अभी हमारा डायरेक्शन सेंस बेस्ड चैप्टर है, तो हमने यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिख दिया। राजेश वॉक 40 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो देखिए 40 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ गया। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 80 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा वो क्या किया, यहाँ से 40 था तो ये उसने 80 किलोमीटर, तो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस लंबा कर देता हूँ और ये लाइन भी थोड़ी लंबी कर देता हूँ, तो जो कि मैंने छोटी लिखी है, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, 80 मीटर, 80 किलोमीटर वो चला, यहाँ से वो 40 चला और 40 से डबल होना चाहिए 80, ठीक है। लेफ्ट टर्न लिया है, ये अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 किलोमीटर, तो यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लिया तो ये 40 वन सेकेंड जितना वो गया है उतना ही वापस आएगा, यस और नो। देन ही मूव्स 40 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, तो देखिए उसने अब कहाँ पर टर्न लिया, राइट की तरफ। अब कई सारे कैंडिडेट गलती से राइट टर्न जो है ना ये ले लेंगे, ये गलत है। बिकॉज देखिए आप अपना राइट देख रहे हो, ये जो बंदा आ रहा है ना वो उसने अपने राइट की तरफ लिया, तो वो यहाँ पर जा रहा है, ये कितना चला, ये 40 चला। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 80 है, और ये तो हमें जब मालूम ही है 40 है, तो जस्ट सिंपल है 80 + 40 कितना होगा, 120 किलोमीटर। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 120 किलोमीटर है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ई बन जाएगा। अगर आप गलती से अगर 40 यहाँ पर रिवर्स लेकर आए तो आपका आपका आंसर नहीं आएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा वो ऑप्शन भी नहीं दिया गया है 40 किलोमीटर वाला, जो कि माइनस होगा। तो यहाँ पर आपको 120 किलोमीटर आपको हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान था, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आपको होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो कमेंट कर दीजिए मुझे। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो प्लीज़ कमेंट मी। क्वेश्चन काफ़ी हद तक आसान था, आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, अब देखिए कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पॉइंट ओ में कहाँ रखूँ। तो एक आपको सिंपली चीज़ बता देता हूँ कि आप जो है आपका जो सेंट्रल पॉइंट है वही आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये मैंने सबसे पहले आपको डायरेक्शंस मैंने यहाँ पर लिख दी, और ये आपका पॉइंट ओ है। विवेक वॉक 40 मीटर टूवर्ड्स द साउथ, तो यानी कि विवेक जी जो है वो 40 मीटर साउथ की तरफ चला, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 40 मीटर साउथ लिख दिया। ही टर्न लेफ्ट, अब देखिए कई सारे कैंडिडेट लेफ्ट टर्न यहाँ पर ले लेंगे, जो कि अगर विवेक अगर साउथ की तरफ आ रहा है तो उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, आपके सामने वाले डायरेक्शंस की तरफ। देखिए अगर हम नॉर्थ चलते हैं तो क्या होता है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो अगर हम साउथ की तरफ चलेंगे तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर्स, तो यहाँ पर ये 60 मीटर्स यहाँ से वो सीधा ही लेफ्ट टर्न ले लिया। इज इट क्लियर? 60 मीटर्स। ये अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर्स, अब उसने अगेन लेफ्ट टर्न ले लिया, तो वो कितना चला है, 40 मीटर चला है। तो वंस अगेन वो जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ के लाइन में ही वो आ गया, ठीक है। ये समझिए आप 40 मीटर साउथ की तरफ गया, वहाँ से उसने राइट टर्न लिया, सॉरी लेफ्ट टर्न लिया, और वो 40 मीटर यहाँ पर आया, ठीक है, सॉरी 60 मीटर यहाँ पर आया, ठीक है। और ये वहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, यानी कि लेफ्ट ऊपर और राइट नीचे होगा, तो वो वंस अगेन यहाँ पर ईस्टवर्ड चला, ईस्ट सॉरी नॉर्थवर्ड चला, तो यहाँ पर वो वंस अगेन ये स्टार्टिंग पॉइंट वाले लाइन में आ गया। अब हमें क्या बोला आगे, ही वंस अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर। अब उसने यहाँ से क्या किया, वंस अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 80 मीटर चला। तो देखिए हमें ये मालूम है भली बात है, ये तो कितना है, ये डिस्टेंस कितना है मुझे कमेंट कीजिए। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये 60 मीटर का 60 मीटर ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट ओ तक तो 60 मीटर हुआ, और यहाँ पर ये क्या हुआ, ये 20 मीटर बना, ठीक है। तो यहाँ पर एंड रीच एट पॉइंट डी, यहाँ पर ये पॉइंट डी बन गया, यहाँ पर पॉइंट ओ था और यहाँ पर पॉइंट डी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट डी फ्रॉम द पॉइंट ओ, पॉइंट ओ से पॉइंट डी किस डायरेक्शन में है और कितना डी डिस्टेंस है।
तो जस्ट सिंपल है, पॉइंट ओ से पॉइंट डी जो है वो वेस्ट साइड है। देखिए ओ से डी किस साइड में है, वेस्ट साइड में, और कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है 20 मीटर वेस्ट बनेगा। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन को रिवर्स कर दूँ, यहाँ पर पॉइंट ओ फ्रॉम द पॉइंट डी कर दूँ तो आपका आंसर 20 मीटर ईस्ट आ जाएगा। बिकॉज पॉइंट ओ जो है वो पॉइंट डी से किस डायरेक्शन में, तो पॉइंट डी से वो ईस्ट साइड है, वो 20 मीटर है। जबकि हमें यहाँ पर पॉइंट जो है, यहाँ पर क्या बोला है, पॉइंट डी फ्रॉम द पॉइंट ओ से पॉइंट डी किस तरह डायरेक्शन में, हमें ये बोला है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बट अगर आपको यहाँ पर अगर आपको ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन में घुमा दूँ, यानी कि यहाँ पर डी की जगह पे ओ कर दूँ और ओ की जगह पे डी कर दूँ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। तो आपको कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी हमेशा, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा। किसी कैंडिडेट को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके इमीडिएटली बता दे। किसी कैंडिडेट को अगर डाउट है तो वो मुझे इमीडिएटली बता दे। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम ये डायरेक्शंस की जो बेसिकली प्लस की साइन है हम ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। कृष्णा वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये जस्ट सिंपल है, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ चली गई कृष्णा जी। देन आफ्टर टर्निंग राइट ही वॉक 60 मीटर्स। तो उसने राइट टर्न लिया और 60 मीटर चल दिए। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से 40, और देखिए ये 60 का डिस्टेंस हमेशा बड़ा है मेरा। कई कैंडिडेट इतना छोटा कर देते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर ये 40 इतना छोटा है तो 60 थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। 40 ये जो अप्रोक्सीमेट कीजिए, आप एग्जैक्टली माप लेकर मत कीजिएगा, नहीं तो कई सारे कैंडिडेट 40 मीटर का डिस्टेंस जो है इतना लंबा रखते हैं और 60 मीटर का छोटा कर देते हैं। तो ये उनकी मिस्टेक है, तो आप इस मिस्टेक को सुधार लेना, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 70 मीटर। तो देखिए उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न यहाँ से उसने लिया है, तो राइट टर्न किस तरफ लेगा, नॉर्थ में लेगा या साउथ में लेगा, यहाँ पर साउथ में लेगा। तो यहाँ पर ये 40 तो बना यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ पर क्या है, ये 30 तक है, ठीक है। इज इट क्लियर। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब उसने यहाँ से क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया। तो लेफ्ट टर्न कहाँ पर लेगा, वो यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया है। देखिए मुझे बताइए, उसने लेफ्ट टर्न लिया तो वो वेस्ट की तरफ जाएगा या ईस्ट की तरफ जाएगा, मुझे कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ जा रहा है। प्लीज़ डू कमेंट्स, प्लीज़ डू कमेंट्स कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है या ईस्ट की तरफ जा रहा है। वो जाएगा ईस्ट की तरफ, बिकॉज देखिए हमें क्या बोला है कि वो 70 मीटर चलने के बाद आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। तो अगर यहाँ से अगर लेफ्ट देखते तो यहाँ से अगर आप वेस्ट बोलोगे तो आप अपनी तरफ से देख रहे हो, आपको उस बंदे की तरफ देखना है। आपको इमीडिएटली अपनी नोटबुक घुमानी है और इमीडिएटली क्या करना है, अपना लेफ्ट देख लेना है। तो यहाँ से अगर आप अपना लेफ्ट देखोगे तो ये 30 मीटर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अब देन ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। तो यहाँ से उसने 1 सेकेंड क्या किया, 30 मीटर चला। तो 30 मीटर यहाँ पर एग्जैक्टली इसी लाइन पे होगा, बिकॉज ये जो था ये लाइन जो है वो 30 मीटर की थी, ये भी 30 मीटर की है और ये भी 30 मीटर है, ठीक है। एंड वो यहाँ पर आके अब यहाँ पर रुक गए हम। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से जा रहे हो ईस्ट की साइड तो आपका लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, राइट नीचे की तरफ है, जो कि आपको मैंने बेसिक कंसेप्चुअल लेक्चर में कवर करवा दिया है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच ही इज़ अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, तो वो ओरिजिनल पोजीशन किस तरफ है, तो ओरिजिनल पोजीशन की ईस्ट की साइड है। तो देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन यहाँ पर यस डी एन सी निकल गया। अब हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना था, 60 था, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये भी डिस्टेंस 30 है। तो 60 + 30 कितना है, 90 मीटर ईस्ट है। ये क्लियर है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। ऑप्शन बी बनेगा आपका सही जो आंसर है, वो ऑप्शन बी बनेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, प्लीज़ कमेंट अस, प्लीज़ कमेंट अस कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8।
आई होप सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरी तरीके से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उत्तम रेन 40 मीटर ईस्ट। तो देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे आपको नॉर्थ, यहाँ पर जो भी डायरेक्शन सेंस पूछाएगा तो हम सबसे पहले प्लस की साइन रिप्रेजेंट करके नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब उत्तम रेन 40 मीटर ईस्ट, तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमें सीधा ही बता दिया कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो 40 मीटर हमने लिख दिया, ठीक है। देन टर्न राइट, तो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया रेन 20 मीटर, तो 20 मीटर उसने राइट टर्न ले लिया, तो 20 मीटर वो इतना ही चला। देखिए ये हमारा 40 है तो उससे आधा मैंने 20 लिया। देन टर्न राइट, तो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया। अब देखिए राइट टर्न यहाँ पर आपका वेस्ट की तरफ बनेगा, तो एंड रेन 18 मीटर, तो यहाँ पर वो 18 मीटर चला। तो देखो 20 मीटर लंबा है, 18 मीटर मैंने छोटा कर दिया। अब देखो कई सारे कैंडिडेट को यहाँ पर ये दिक्कत होगी कि सर ये तो आपने लेफ्ट टर्न ले ले, ये आपकी तरफ से लेफ्ट है, बट वो जो जोड़ रहा है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है नॉर्थ की साइड, जबकि साउथ की साइड क्या होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर उसने ये राइट टर्न लिया, तो ये वेस्ट साइड आया, ठीक है, ठीक है। तो एंड देन टर्न राइट रेन 18 मीटर एंड अगेन टर्न लेफ्ट। अब उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न क्या बनेगा, साउथ की तरफ चलेगा। एंड टर्न टू लेफ्ट, एंड टर्न टू लेफ्ट रेन 10 मीटर। अब यहाँ से उसने 10 मीटर ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर ले लिया, ठीक है। एंड देन टर्न लेफ्ट रेन 24 मीटर। अब यहाँ से उसने, यहाँ से 1 सेकेंड क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा जा रहा है। तो ये आपका 10 मीटर बन गया। देखिए मैं क्वेश्चन को वापस ले रहा हूँ। सबसे पहले उत्तम जो है रेंज जो है 40 मीटर ईस्ट चला गया, 40 मीटर ईस्ट इस तरफ आ गया। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया ट्रेन 20 मीटर, तो यहाँ से उसने 20 मीटर राइट ले लिया। देन टर्न राइट ट्रेन 18 मीटर, तो यहाँ से उसने लेफ्ट राइट टर्न ले लिया और 18 मीटर चला। अगेन टर्न टू लेफ्ट ट्रेन 18 मीटर, सॉरी 10 मीटर, तो उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, यहाँ पर 10 मीटर चला। देन टर्न लेफ्ट रेन 24 मीटर, तो यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया। तो देखो लेफ्ट टर्न आप गलती से वेस्ट मत कर देना, यहाँ पर लेफ्ट टर्न क्या बनेगा, ये 18 था और ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो ये 24 मीटर हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही रनिंग। अब वो किस डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो वो ईस्ट की साइड भाग रहा है, यस और नो। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर साउथ ईस्ट बनेगा। देखिए वो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट में, देखिए आप एग्जैक्टली देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट में, बट वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है, वो बनेगा ईस्ट। तो आपका सही आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी। आई होप सब वो क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। देखिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में ये नहीं बोला है, या इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट है किस तरफ है ये नहीं बताया है, या नहीं ये नहीं पूछा है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो वो हमें दिख रहा है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, जल्दी से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। नाउ आके स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो हमें भली बात ही मालूम है ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन सेंस बेस्ड चैप्टर में से है, ठीक है। नरेंद्र ट्रैवल्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो 20 किलोमीटर उसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ ट्रैवल किया। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रैवल 8 किलोमीटर। अब देखिए ये यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो ये 8 किलोमीटर इतना ही होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये छोटा ही सही बनेगा, 20 किलोमीटर के सामने ये छोटा सही बनेगा। एंड देन अगेन टर्न राइट एंड कवर्स अनदर 10 किलोमीटर, तो यहाँ से उसने वंस अगेन राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर कवर किया। इज इट क्लियर। एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रैवल्स अनदर 8 किलोमीटर, तो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और वंस अगेन यहाँ पर कितना चला, ये कितना चला, 8 किलोमीटर। तो देखो ये डिस्टेंस 8 किलोमीटर था, तो ये भी 8 किलोमीटर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो देखिए ये डिस्टेंस कितना है, ये 10 ही है, हालांकि ये 10 ही था। तो 20 + 10 इज इक्वल टू क्या है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना है, 30 किलोमीटर दूर है। आपका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, क्वेश्चन काफ़ी आसान था। क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। अभी के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10, ध्यान दीजिएगा। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स ईस्टवर्ड्स। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर तरीके से
हमें मालूम है कि ये जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हमने ये लिख देंगे। अब मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्स ईस्टवर्ड, तो यहाँ से उसने वो ईस्टवर्ड चला, कितना डिस्टेंस चला ये नहीं बताया है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड देन लेफ्ट, तो यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, ठीक है, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और उसके बाद उसने लेफ्ट लिया। बिफोर ईच टर्न ही वॉक्स 3 किलोमीटर, तो देखिए हर एक टर्न लेते वक्त उसने 3 किलोमीटर चला। अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस बता दिया है कि 3 किलोमीटर हर एक टर्निंग पॉइंट के वक्त था, यानी कि वो इक्वी डिस्टेंस हर बार ट्रैवल कर रहा है। ये चीज़ याद रखिए, हर एक टर्न से पहले वो इक्वी डिस्टेंस यानी कि समान मात्रा में वो चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें मालूम पड़ा तो ये 3 किलोमीटर था। ही देन टेक्स राइट टर्न, यहाँ से उसने राइट टर्न लिया तो यहाँ पर ये 3 किलोमीटर ही चला है, ठीक है। एंड देन लेफ्ट, अब देखिए यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया यानी कि ये क्या हुआ, 3 किलोमीटर ही चला है। इज इट क्लियर? बिफोर ईच टर्न ही वॉक्स 3 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये ईस्टवर्ड जा रहा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बनेगा। अगर आपको यहाँ पर बोला था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो हम देते आंसर साउथ ईस्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो साउथ ईस्ट। यहाँ पर हमें और एक क्वेश्चन पूछा होता कि अभी प्रेजेंट पॉइंट से अगर उसे स्टार्टिंग पॉइंट जाना है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा, नॉर्थ वेस्ट बनेगा, ठीक है। बट हमें अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, सी बन जाएगा। तो देखिए आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो देखिए डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस कैसे करना है मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिए हैं। आप रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन। देखो चैप्टर काफ़ी हद तक आसान है, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको इस चैप्टर में कोई नहीं रोक सकता, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंटायर लेक्चर।